कला सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती। कला वह पहचान है जहाँ परंपरा सांस लेती है और संस्कृति अपनी कहानी कहती है। आज गर्व का वह पल हमारे सामने है जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित सुप्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग अब जमशेदपुर की धरती पर अपनी छाप छोड़ने आई है। देखिए सिटी न्यूज की रिपोर्ट। भारत की राष्ट्रपति झारखंड की लोक कला संस्कृति को उत्थान में लेकर आई है। जहां हम आज आए हैं जमशेदपुर के रीगल मैदान में, जिन्हें आप सोहराय पेंटिंग के द्वारा हम आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे और वहां पे पैथकर पेंटिंग भी दिखाएंगे। जहां हमारे जो पीछे देख रहे हैं, ये सोहराय पेंटिंग है जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सराहा है और इस पेंटिंग को बनाने वाले को सम्मानित किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और इनके बारे में बताएंगे ये पेंटिंग कैसे बनती है और ये कला कहाँ की है। तो हमारे साथ है, आप नाम तो बताइए। जोहार, मेरा नाम है अनीता देवी, ग्राम जोराकाट, पोस्ट बादाम, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग। आप झारखंड से हैं, तो आप राष्ट्रपति के पास कैसे आपका पेंटिंग गया, उनको कैसे पसंद आया आपका पेंटिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हम लोग को डायरेक्ट रांची से मैम आई थी और बुलाई कि नहीं सर, राष्ट्रपति भवन में पेंटिंग करना है। तो 10 दिन वहाँ पेंटिंग भी बनाए और 10 दिन बहुत अच्छा लगा। और जहाज से गए, जहाज से आए और वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। और फिर लास्ट दिन वहाँ राष्ट्रपति भवन में भी जाकर और द्रौपदी मुर्मू ने हम लोग को स्वागत किए और जैसे शील्ड बड़ा बड़ा दिए और साड़ी भी दी, सब स्वागत करके और अच्छा से फिर वहाँ से हम लोग को फिर सब चीज पुरस्कार मिला और बहुत बड़ा बड़ा में वहाँ बनाया। झारखंड से सिर्फ आप ही गई थी या और कई लोग भी गए थे इस पेंटिंग को लेकर, सोहराय पेंटिंग को लेकर? 10 आदमी को हमको बुलाया गया था, तो हम ही 10 आदमी को लेके और हम वहाँ गए थे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जी ने जिस प्रेम और सम्मान के साथ ग्रामीण महिलाओं की इस अद्भुत कला को देश की पहचान बनाने की दिशा दी, वह सिर्फ एक सम्मान नहीं, वह था महिलाओं की सृजन शक्ति को, उनकी मेहनत को और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नया आसमान देने का संदेश। कुछ महीने पहले राष्ट्रपति भवन में जब इन कलाकारों को बुलाकर सम्मानित किया गया, तो वह पल केवल उनका ही नहीं था, वह हर उस महिला का पल था जो मिट्टी, रंग और परंपरा में अपनी जिंदगी की कहानी बुनती है। और आज वही पेंटिंग, वही कला, वही संस्कृति जमशेदपुर में हमारे सामने है। यह सिर्फ देखने की चीज नहीं, यह महसूस करने की चीज है। यह हमारे गर्व, हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति की जीवंत धड़कन है। आइए इस अनमोल कला का स्वागत करें। महिलाओं की शक्ति, उनकी पहचान और हमारी विरासत को प्रणाम करें, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब हम उसे दिल से अपनाते हैं। तो हमें थोड़ा बताएं कि ये पेंटिंग में क्या होता है, सोहराय क्या है, लोगों को थोड़ा बताएं। सोहराय में जैसे ये सोहराय पेंटिंग है, ये जिसमें मिट्टी से पूरा बनाते हैं। जैसे इसमें बेस सबसे पहले बनाते हैं, बेस बना के उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं, जिसमें पेंटिंग 4 ही कलर से बनता है। जैसे लाल है, पीला है, काला और सफेद से ही बनता है। और ये मिट्टी नदी के किनारे से मिलता है और ये नदी के किनारे में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ के गुफाओं से ये लाते हैं कलर को और सुखा लेते हैं और चलनी से चाल के और गोंद और मिट्टी मिला के उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग आप प्राकृतिक के द्वारा सब कुछ इसमें प्राकृतिक का रहता है। हाँ, जैसे ये सोहराय पेंटिंग में जितना जंगल का जानवर होता है और जंगल में कैसे हरे भरे पेड़ पौधे सब चीज रहते हैं और छिपे रहते हैं जंगल का जानवर, वैसे हम लोग सोहराय पेंटिंग में पेड़ पौधा और जितना जीव जंतु है जंगल में वो पूरा बनाते हैं। तो आपको कैसा लगा राष्ट्रपति जी से मिलने का आपको अवसर मिला? लोग होते हैं जो राष्ट्रपति से मिल पाते हैं, बहुत सौभाग्य की बात होती है। आपको कैसा लगा? आप झारखंड से गई थी तो? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों से तो आधा घंटा वो बात की बैठ कर कि बहुत अच्छा जो हम लोग को साथ में इतना महिला लाए आप और महिला के साथ में अभी बैठ रहे हैं और इतना ला के और सब सूरत से बना के लाए हैं। बहुत उसमें बहुत तारीफ भी की थी।
ये थी सोहराई पेंटिंग जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया दिल्ली में ले जाकर। ये सोहराई वो है जो झारखंड के कल्चर को दिखाता है, झारखंड की कला संस्कृति को दिखाता है, लोक को दिखाता है। हम आपको दिखाते हैं पैथकर पेंटिंग के बारे में, थोड़ा पैथकर पेंटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे जमशेदपुर धलबुंगड़ के एक शख्स हैं जो पैथकर पेंटिंग बनाते हैं, उनसे जानेंगे कि ये पेंटिंग किस तरह बनता है, इसका पेंट कहाँ मिलता है, ये कैसे बनता है। जोहार। मेरा नाम हुआ गणेश गायन, गांव अमाडोवी, प्रखंड थालबोंगढ़, पूर्वी सिंहभूम झारखंड का रहने वाला हूं। ये पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? ये जो हम पेंटिंग्स करते हैं, इस पेंटिंग का नाम है पैथकर पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स झारखंड का ट्राइबल पेंटिंगों में से एक है, जो कि इसमें देखा जाए तो हर एक पेंटिंग में जो झारखंड का हम लोग का कल्चर है, कला संस्कृति है, जैसे ज़्यादातर हम लोग मतलब आदिवासी जनजाति को लेकर बनाते हैं, जो कि उन लोग का कला संस्कृति हो गया, ट्रैवल्स हो गया, पूजा वगैरह हो गया, जो भी है उसमें उनके अलावा हम लोग जैसे रामायण का थीम भी डालते हैं, महाभारत का थीम डालते हैं, कर्मा पूजा जैसे हो गया, ऐसे अलग अलग जो स्टोरी सब, जैसे धरती का निर्माण कैसे हुआ था, ऐसे अलग अलग स्टोरी के ऊपर हम लोग मतलब इस बनाते हैं। और हम लोग जिसमें कलर्स यूज करते हैं, देख सकते हैं कि सारा नेचुरल कलर्स यूज करते हैं। ये है क्या, ये कलर है या क्या है? ये रेड स्टोन, जिसको हम लोग गेरू पत्थर बोलते हैं, जो कि दुर्गा पूजा में मतलब घर के जो द्वार होता है उनमें हम लोग फोंटा लगाते हैं, तो इसको गेरू पत्थर बोलते हैं। अलग अलग स्टोन, जैसे ये नीलबड़ी हो गया, ये हो गया रेड स्टोन, जिसको हम लोग मतलब ये सारे पत्थर है? हाँ, सारे स्टोन, और ज्यादातर मतलब कुछ कुछ सब्जी, कुछ कुछ पत्ते, प्राकृतिक ही कलर यूज कर रहे हैं पत्थर से, जैसे प्राकृतिक कलर्स, हैंडमेड कलर आप यूज नहीं, कोई सिंथेटिक कलर इसमें यूज नहीं हुआ थे जी। और इसमें जैसे स्टोरीज होता है, जैसे ये पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स में एक ऐसा स्टोरी है, जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी यहाँ पे है, वो उनके साथ महादेव जी मिलने आए थे। तो जब वो वापस जा रहे थे, तो उस समय भगवान विष्णु के जो पहरेदार थे, जय और विजय नाम था उनका, तो जय और विजय उस समय एक मुनि आ रहे थे भगवान विष्णु से मिलने, जिस मुनि का नाम था अष्टावक्र मुनि। वो मुनि जब गृह में प्रवेश करने वाले थे, तो उनका हाथ पैर टेढ़ा देख के जो उनके पहरेदार थे जय और विजय, उन लोग हंसने लगे। तो हंसने लगे जब, तो मतलब मुनि क्रोधित होकर इनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम लोग असुर कुल में जन्म लोगे। तो तब से इन लोग मतलब जब श्राप दे दिया, तो इन लोग लंका में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये मतलब दर्शाया गया, हाँ, उसी को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु राम अवतार त्रेता काल में। पैथकर पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग में अंतर क्या है? क्योंकि इस पर पैथकर पेंटिंग में देखा गया है कि जो कहानियां चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, सोहराई में आपको दिखाया गया है झारखंड की संस्कृति, माने आपके जानवरों को जो है लोकल। तो इस दोनों में अंतर ये क्या है बताता है? सर, ये दोनों में ये अंतर है कि जैसे वो मतलब जैसे जानवर वगैरह, एनिमल्स वगैरह उसमें बनता है, इसमें जो झारखंड का कल्चर है, कि झारखंड के जो हम लोग मतलब जो आदिवासी समाज है हम लोगों का, वो किस तरह से जीवन यापन करते थे, ये हम लोग का लगभग 400-500 साल पुराना पेंटिंग्स है। उस समय जैसे उन लोग पर्व कैसे मनाते थे, मादर नगाड़ा उस जिस समय नहीं था, तब उन लोग किस वाद्य यंत्र से अपना मनोरंजन करते थे। तो ये चीज जो सारा मतलब एक स्टोरी इसके अंदर आते हैं, वो सारा पैथकर के अंदर आता है। और सोहराई पेंटिंग्स मिट्टी कलर से बनता है, और जो हम लोग का पैथकर पेंटिंग्स है, ये स्टोन कलर द्वारा बनता है। इसमें ह्यूमंस मैंस फिगर दोनों होते हैं, उसमें एनिमल्स वगैरह ज्यादा बनता है। बस यही। हमने आज जाना सोहराई और पैथकर पेंटिंग के बारे में। जो सोहराई पेंटिंग है वो मिट्टी के कलरों से, प्राकृतिक कलर से बनता है, और पैथकर पेंटिंग वो स्टोन से बनता है। इसमें कोई ऐसा कोई कलर नहीं होता है जो बाहर से खरीदा जाता है, ये प्राकृतिक चीजों से बनता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, और भी जानकारी लेना चाहते हैं सोहराई पेंटिंग, पैथकर पेंटिंग या और भी बहुत सारे हमारे पुराने संस्कृति झारखंड के, तो आप 14 तारीख तक हमारे जमशेदपुर के रीगल मैदान में आ सकते हैं और इस पेंटिंग के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ आप इस पेंटिंग को लेना चाहे तो आप ये ले सकते हैं। मैं नवीन प्रधान, सिटी न्यूज़ से जमशेदपुर।